रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक लाइट को बंद करके रखिए, ठीक है। ये मेरा लास्ट आदेश है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो फिर कल आपको दिक्कत होगा। बात समझ रहे हैं? आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अच्छी बात है कि आप हमारे क्षेत्र में विकास हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन बिना आप नहीं खोल सकते। ये हमारा सरकार का रूल है। विभागीय मिलीभगत से भवनाथपुर में बगैर कागजात और रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं दर्जनों पैथोलॉजी सेंटर और मेडिकल दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गढ़वा स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से गढ़वा जिले के भवनाथपुर में बगैर कागजात और रजिस्ट्रेशन के दर्जनों पैथोलॉजी सेंटर और मेडिकल दुकान संचालित किए जा रहे हैं। बीते माह भवनाथपुर के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिनेश कुमार के द्वारा अस्पताल के सामने आधा दर्जन दुकानों में की गई छापेमारी अभियान में उक्त बातें की खुलासा हुआ था, जिस पर प्रभारी ने बगैर कागजात और रजिस्ट्रेशन के दुकान नहीं खोलने का सख्त आदेश दिया था। आदेश पर दुकान बंद भी रहे, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद दुकान खुल गए। दुकान संचालित करने के सवाल के जवाब में एक पैथोलॉजी जांच घर के संचालक ने बताया कि सेटिंग गेटिंग करके ही दुकान खोलने की बात कही। उसने बताया कि जिला के पदाधिकारी के कहने पर ही दुकान संचालित कर रहे हैं। फिर क्या था, बिना कागजात और रजिस्ट्रेशन के जितने दुकान बंद थे वो भी एक दुकान के देखा देखी कुछ दिनों के भीतर ही सभी दुकान खुल गए। जबकि इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार से पूछने पर उन्होंने बताया कि जिला से किसी भी पैथोलॉजी और मेडिकल दुकानदार को दुकान खोलने की इजाजत नहीं दिया गया है। अगर वैसा उन लोग कह रहा है, चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि सीएस डॉ अशोक कुमार के आदेश के आलोक में सीएचसी प्रभारी डॉ दिनेश कुमार ने बीते 10 सितंबर को सीएचसी अस्पताल के सामने संचालित हो रहे आधा दर्जन से अधिक मेडिकल दुकान और पैथोलॉजी जांच घरों की जांच की थी, जिसमें कई दुकानदारों ने दुकान संचालन का कोई कागजात और रजिस्ट्रेशन नहीं होने की बात कही थी, जबकि कई दुकानदारों ने अपने अपने दुकानों को धड़ाधड़ शटर गिराकर फरार हो गए थे। जिसके बाद प्रभारी ने मेडिकल और पैथोलॉजी संचालकों को बगैर कागजात और रजिस्ट्रेशन की जांच कराए बगैर दुकान बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश के कुछ ही घंटे के बाद दुकानदारों ने दुकान खोल दिए, जिस पर दोबारा से प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के गार्ड को भेजकर खुली दुकानों को बंद करवाया था। इस दौरान एक मेडिकल व पैथोलॉजी संचालक एच पाल को फर्जी कागजात पर दुकान संचालन को लेकर पुलिस को सुपुर्द किया था। इतना सब होने के बाद भी अवैध रूप से संचालित कर रहे मेडिकल और पैथोलॉजी संचालक पर कोई असर नहीं हुआ और दुकान पूर्व की तरह खुल रहे हैं। क्या कहते हैं सीएचसी प्रभारी? जबकि सीएचसी प्रभारी डॉ दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र में एकमात्र दुकान संचालक के पास ही पैथोलॉजी जांच घर संचालित करने का रजिस्ट्रेशन है। उन्होंने बताया कि जांच किए थे, सभी से दुकान के कागजात और रजिस्ट्रेशन की मांग भी थी, लेकिन किसी ने न तो कागजात दिखाए और न ही दुकान का रजिस्ट्रेशन ही बिना निबंधन जुर्माने का है प्रावधान। बिना निबंधन के जांच घर चलाने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भवनाथपुर में दर्जनों जांच घर का निबंधन नहीं है। जांच घरों का निबंधन नहीं होने की वजह से विभागीय स्तर पर इसकी सुनवाई करने वाला भी कोई नहीं है। प्रावधानों के अनुसार बिना निबंधन के जांच घर संचालित करने पर पहली बार 50,000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना व तीसरी बार पकड़े जाने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन विभागीय लापरवाही से अवैध पैथोलॉजी लैब की बाढ़ सी आ गई है। वहीं पैथोलॉजी सेंटरों में कलेक्शन सेंटर खोलकर लोगों को जांच के नाम पर दोहन किया जा रहा है।